जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जुडिशरी में रिफॉर्म की चर्चा फिर से होने लगी है। जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स को लेकर, ट्रांसफर को लेकर जो सुधार की, पारदर्शिता की जरूरत है, अब उस पर फिर से बात होने लगी है। क्योंकि जुडिशरी को लेकर जो एक छवि बनाई गई थी, जो ये बार बार कहा जाता रहा है कि उसमें अगर बाहरी हस्तक्षेप होगा, उसमें अगर कार्यपालिका का, विधायिका का हस्तक्षेप होगा तो उससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, प्रभावित हो सकती है जुडिशरी। लेकिन अब जो मौजूदा सिस्टम है, कॉलेजियम का सिस्टम, जिसमें जज ही जजों को चुनते हैं, जज ही जजों की जांच करते हैं, उनको ट्रांसफर करते हैं, अब इस पर फिर से एक बार सवाल उठने लगा है। और इसे लेकर जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, उन्होंने इसे लेकर सभी दलों के साथ बैठक की है। 2 दिनों में उन्होंने 4 बार ये मुद्दा उठाया है। राज्यसभा के अंदर फ्लोर लीडर्स को भी बुलाया, 4 घंटे बैठक की और उन्होंने बार बार एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसकी जरूरत पर जोर दिया और साफ कहा कि आज जो हालात हैं वो ऐसे नहीं होते अगर एनजेएसी होता। क्योंकि हालात देखिए अब आए कैसे सामने हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा, जिनके घर में कैश मिला है, ढेर सारा नगद मिला, जिसके बाद से सारा मामला गर्मा गया है और कई तरह के सवाल उठने लगे हैं और चर्चाएं छिड़ गई हैं। यशवंत वर्मा के घर पर जब आग लगी तो उसमें जो है ढेर सारा कैश निकला और इसके बाद यशवंत वर्मा का जो है ट्रांसफर हो गया। बस उनका ट्रांसफर कर दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब ये बातें सामने आई तो उस पर सवाल उठा और फिर आनन फानन में बचाव की भी कोशिश होने लगी कि ट्रांसफर तो पहले से तय था, इसे लेकर ट्रांसफर नहीं किया गया है। और ये यहाँ तक की पुष्टि नहीं हो रही थी कि उस पर सवाल उठाए जाने लगे कि कैश मिला कि नहीं मिला। हालांकि जब ये मामला बहुत गरमाया तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कैश के वीडियो जारी किए और उसके बाद जस्टिस वर्मा पर कार्रवाई की मांग होने लगी। लेकिन देखिए कार्रवाई क्या होती है कि जस्टिस वर्मा की जांच के लिए 3 जजों की कमेटी बन जाती है। हाईकोर्ट के 3 जज, पंजाब के, हरियाणा के और कर्नाटक के, क्योंकि ये कॉलेजियम सिस्टम है, जज ही जजों की जांच कर रहे हैं। और उसके लिए हाईकोर्ट के 3 जज जाते हैं यशवंत वर्मा के घर में, 45 मिनट की जांच करते हैं और वहां पर उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, कैश को लेकर भी सवाल पूछा जाता होगा और फिर वहां से लौट आते हैं। लेकिन देखिए, क्या आपने कभी सुना है कि किसी नेता के घर में, किसी सांसद विधायक के घर में कैश मिला हो और उसकी जांच करने के लिए कोई सांसद ही पहुंचे हो या फिर प्रधानमंत्री जांच कर रहे हो, उन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हो? कभी किसी अधिकारी के घर पर अगर जांच होती है तो क्या उसी डिपार्टमेंट के अधिकारी जांच करते हैं? अगर हम पुलिस की बात छोड़ दें, क्योंकि उसका काम ही जांच करना है। लेकिन अगर किसी, मान लीजिए, अकाउंट से जुड़े हुए डिपार्टमेंट है या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी के घर पर कैश पाया जाता है तो जांच कौन करता है? पुलिस जाती है, सीबीआई जाती है, ईडी जाती है। क्या खुद ही फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी जांच करते हैं? ऐसा नहीं होता। तो जजों के साथ ऐसा क्यों होता है? अब सवाल ये उठ रहा है, या जो जज गए हैं उनके पास जांच से जुड़ा, उनके पास अनुभव है या वो उस मामले के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं? अब इस पर सवाल उठ रहा है। क्योंकि देखिए, ईडी और सीबीआई के जो अधिकारी जाते हैं उनका काम ही है जांच करना। उन्हें पता है कि जो कैश आया है, अब उससे आगे की जानकारी के लिए क्या सवाल पूछने हैं, क्या मनी ट्रेल हो सकती है और उन कैश को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कि उनके नंबर्स को लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत बारीकियां होती हैं। लेकिन जो जज होते हैं उनकी एक्सपर्टीज होती है उनके फैसला देने में, कि कानून को इंटरप्रेट करने में और सही फैसले तक पहुंचने में, ये उनकी एक्सपर्टीज होती है। जैसे कि जो मामले, कभी भ्रष्टाचार के मामले भी कोर्ट में पहुंचते हैं तो उसमें ईडी सीबीआई द्वारा की गई जांच ही कोर्ट के सामने बताई जाती है, वहां जज जांच करने नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ जज के मामले में जज ही जांच करने गए हैं, जिसके बाद से सवाल उठ रहा है। और ये भी सवाल उठ रहा है कि ये जो ट्रांसफर किया गया वो कॉलेजियम सिस्टम का ही के तहत किया गया, कि आपके अगर एक जज के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसे रफा दफा करने की कोशिश है। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम है तो रफा दफा कर दो, बस यही सजा हो गई। और इस मामले से ये भी दबाने की कोशिश कि भाई जुडिशरी में जो भ्रष्टाचार इस वक्त है उसको भी लोगों के सामने वो जाहिर ना हो। और लेकिन जब से ये मामला आया है तो जुडिशरी पर ही सवाल उठ रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की बात हो रही है, पहले भी उठती रही है और अब भी उठ रही है। क्योंकि जुडिशरी में देखिए, प्रमोशन नहीं होता, बाहर से सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि अपॉइंटमेंट्स होते हैं। अब जो जज अपॉइंट किए जाते हैं, अब उसमें जो वकील हैं जिसकी 7 साल की प्रैक्टिस हो गई है, या ये देखा जाता है कॉलेजियम में जो जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, वो देखते हैं कि कौन सा वकील है जो बेहतर जज बन सकता है और उसको जो है अपॉइंट किया जाता है।
उसी तरह से हाईकोर्ट के जज भी अपॉइंट होते हैं, फिर ट्रांसफर भी इसी तरह होते हैं। लेकिन इस पर आरोप लगते रहे कि उसमें भाई भतीजावाद चलता है, कि फलाने की एक पूर्व जज ने अगर आपको नियुक्त किया है तो आप आने वाले समय में उन्हीं के बेटे को नियुक्त करोगे, इस तरह का भी चलता है, उन्हीं के रिश्तेदार को नियुक्त करोगे। और ऐसा कई बार देखा गया है कि एक ही घर के दो वकील हैं, दो बेटे हैं, वकील हैं, और साथ में एक की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, अभिषेक मनु सिंघवी की तरह करोड़ों कमा रहे हैं, और एक की प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही है, और दोनों को ही जज का ऑफर मिला तो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही है वो जज बन गए। यानी कि जो वकील में, जो वकालत में अच्छा नहीं कर पाए हैं वो जज बन गए हैं। तो यहाँ भी सवाल उठता है कि किस तरह के वकील जो हैं वो जज बन रहे हैं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जज क्यों बनेंगे, कपिल सिब्बल जज क्यों बनेंगे, केटीएस तुलसी जो है जज क्यों बनेंगे? उनकी करोड़ों की कमाई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी दिल्ली के शराब घोटाले में ही अरविंद केजरीवाल ने उन्हें 18 करोड़ की पेमेंट की है, सरकारी पैसे से पेमेंट की है। और जो सिंघवी हैं उन्होंने जो टैक्स भरा है 177 करोड़ का टैक्स भरा है, किसी बड़े बिजनेसमैन की तरह। तो जब वो वकालत से ही इतना कमा रहे हैं तो वो क्यों जज बनकर एक सैलरी पर टिके रहेंगे? और देखिए इससे समस्या क्या आती है कि अब एक वकील जो है, जो सिर्फ जो वकील बनकर ही इतना करोड़ों कमा रहा है, और जो जज हैं अब उनके पास सम्मान तो है, उनके पास आदेश देने की उनके पास ताकत तो है, लेकिन पैसा। अब ये बड़े स्तर के जजों में ना भी हो, लेकिन अब हाईकोर्ट के भी जज होते हैं और निचली अदालतों के जज होते हैं, तो उनके भी दिमाग में आ सकता है, कमाई की तुलना हो सकती है, जो कि भ्रष्टाचार का कारण बन सकता है। तो इसके लिए जरूरत बताई जाती है कि एक ऐसी व्यवस्था हो जो सिर्फ जुडिशरी पर निर्भर ना हो, कि जज ही जजों की हर चीज को तय कर रहे हैं। इसके लिए एनजेएसी की बात होती है, जिसमें जो नियुक्तियां हो वो सिर्फ जुडिशरी ना करे, उसमें ऐसे भी लोग शामिल हो जो जुडिशरी के बाहर के हो, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ जैसे कि भाई भतीजावाद है या फिर पसंदीदा होने की बात है कि जुडिशरी में जो ऊपर के लेवल पर लोगों को खुश कर लेता है उसका फायदा हो जाता है, जिस तरह के आरोप लगते हैं। तो इसीलिए एनजेएसी की बात है, और एनजेएसी में जो चर्चा की गई उसमें यही कि 6 लोगों का एक पैनल बनाया जाएगा एनजेएसी के अंदर, और इन 6 लोगों के पैनल में जो कि नियुक्तियां करेगा, और इसमें सीजेआई भी होंगे। इसमें किसी को ऐसा नहीं है कि जुडिशरी को पूरी तरह दूर कर दिया जाएगा, सीजेआई उसके अध्यक्ष होंगे, अंतिम फैसला उनका ही होगा, लेकिन या फिर उसके अंदर मेजोरिटी के आधार पर होगा, लेकिन सीजेआई अध्यक्ष होंगे। और इसके अलावा 2 और उसमें जज नियुक्त किए जाएंगे जो उनको सीजेआई खुद चुनेंगे। तो अब अगर 6 सदस्य हैं तो 3 जो हैं वो सीजेआई और उनके पसंद के होंगे, और इसके अलावा जो बाकी 3 होंगे उनमें एक प्रधानमंत्री होंगे, बचे हुए 2 एमिनेंट पर्सनालिटी होंगे। अब एमिनेंट पर्सनालिटी को भी चुनने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी होगी। अब एमिनेंट पर्सनालिटी यानी कि विख्यात लोग, और उनको चुनने के लिए उस कमेटी में एक प्रधानमंत्री होंगे, एक सीजेआई खुद होंगे, और एक विपक्ष के नेता होंगे, या फिर अगर विपक्ष के नेता के बराबर संख्या नहीं हुई तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता होंगे। जैसे कि अगर आज वो कमेटी बनती है तो उसमें एक पीएम मोदी होंगे, और एक जो अभी सीजेआई है संजीव खन्ना, और राहुल गांधी एलओपी वो शामिल होंगे, वो 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज को चुनेंगे। तो यानी कि हर किसी को उसमें पर्याप्त जो है जगह दी गई है। ऐसा नहीं है कि सरकार की ही चलेगी, ये जुडिशरी की ही चलेगी या विपक्ष की ही चलेगी, सबके लिए जगह है। और ये एक बेहतरीन सिस्टम है। जब 2014 में एनजेएसी आया था तब भी इस 6 सदस्यीय कमेटी की बात की गई थी, लेकिन तब तो ये पास तो हो गया था, राज्यों से भी सपोर्ट मिल गया था, 50% राज्यों से सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन उसे क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही नियुक्ति के लिए बने कमीशन को खारिज कर दिया कि नहीं, हमारी नियुक्ति बाहर से नहीं होगी, हमारी नियुक्ति हम ही करेंगे। अब फिर से एनजेएसी पर चर्चा हो रही है, जिसके लिए जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने बैठक की विपक्षी दलों के साथ, और इसमें कांग्रेस थी, टीएमसी थी, डीएमके, लेफ्ट पार्टियां थी, आरएलडी थी, और आम आदमी पार्टी भी थी। इनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया, इनकी तरफ से नेता शामिल हुए और उसमें चर्चा हुई। उसमें ये जुडिशरी की पारदर्शिता पर, जुडिशरी के आउटरीच पर, यानी कि जो टिप्पणियां ऑब्जर्वेशन की जाती है उनका क्या असर होता है, और उनसे कोई फैसले में वो शामिल नहीं होती हैं, लेकिन उनकी टिप्पणियों से पूरा का पूरा जो है एक धारणा बन जाती है और वो हेडलाइंस बनकर चमकती है, जबकि फैसला बिल्कुल अलग होता है। तो इसके लिए भी कोई एसओपी होनी चाहिए, कोई प्रोसीजर होना चाहिए। ट्रांसफर को लेकर भी कोई प्रोसीजर होना चाहिए कि ट्रांसफर की जरूरत क्यों है, ट्रांसफर के बाद क्या स्थितियां हैं, और नियुक्ति के लिए ये 6 सदस्यीय पैनल होना चाहिए। तो एनजेएसी पर कोशिश की गई कि विपक्ष को भी साथ लाया जाए, विपक्ष का मूड भी भांपा गया,
और इससे पहले जब एनजेसी लाया गया था तो उसमें पूरे विपक्ष ने, सभी पार्टियों ने, एक आध पार्टी को छोड़कर सभी ने इसका सपोर्ट किया था, राज्यों ने भी सपोर्ट किया था। अब भी राज्यों का सपोर्ट है क्योंकि अधिकतर में जो है भाजपा की सरकार है, तो ये बात कही भी गई कि अभी कि राज्यों की तरफ से सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से सरकार पूरी तरह तैयार है, तो विपक्ष के सपोर्ट की बात की गई। हालांकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन विपक्ष का मूड भांपा गया। तो अगर ये बिल आता है कल को, अभी इसकी चर्चा तो छिड़ गई है, तो और ये बिल पहले से तैयार है और इसमें जो खामियां थी, जिस आधार पर कोर्ट ने इसे खारिज किया, वो सब खामियों को दूर करके जल्द ही इस पर कुछ हो सकता है और ये कैबिनेट के पास ये बिल जा सकता है। हालांकि सपोर्ट की अगर बात करें तो राहुल गांधी जैसे विरोध की राजनीति कर रहे हैं, तो ये बहुत संभावना है कि वो विरोध ही करेंगे। हालांकि अभी वो जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस वाले हैं, वो सब संसद में हंगामा मचा रहे हैं कि हमें जस्टिस यशवंत वर्मा है उनके मामले पर बात करनी है, जुडिशरी में भ्रष्टाचार की बात करनी है, सरकार जवाब दे। अब सरकार जवाब क्या देगी? सरकार जवाब दे तो सरकार को कोई उसमें हस्तक्षेप तो हो, जैसे इसी का मामला है, इलेक्शन कमीशन का मामला है, वोटर लिस्ट का। वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन बनाता है, आप यहाँ सवाल पूछोगे किससे? जवाब कौन देगा? इसी तरह से जुडिशरी पर इन्हें सिर्फ इसलिए वक्त चाहिए, राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस वालों को, ताकि सरकार के ऊपर सारा इल्जाम डाल दे, इसकी भाजपा में भ्रष्टाचार फैलाए, जुडिशरी में भ्रष्टाचार फैलाए। लेकिन भाजपा क्या कर सकती है? कोई भी सरकार क्या करेगी? क्योंकि उसकी कोई भूमिका ही नहीं है, वो तो जांच भी नहीं करवा पा रही है इस मामले की, तो उसमें सरकार क्या जवाब देगी? इसमें तो न्यायपालिका जवाब दे सकती है। आपने हाथ पहले ही बांध दिए सरकार के, पर इसके बावजूद भी उनका मकसद तो हंगामा करना होता ही है राहुल गांधी का। कुछ वो ठोस नहीं कर, नतीजा कोई ठोस नहीं चाहते हैं, सब चीज ऐसे ही लटकी रहे और हम सवाल उठाते रहे। इसलिए बहुत मुश्किल है कि वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने वक्फ बोर्ड पर समर्थन इकट्ठा कर रही है और दूसरे यूसीसी को लेकर बात चल रही है, तो उसी तरह से भाजपा इसके लिए भी समर्थन इकट्ठा कर सकती है। अपने एनडीए के जो दल है वो तो साथ है ही, तो जल्द ही एनजेएसी को हरी झंडी मिल सकती है। और देखिए, हरी झंडी पीछे से तो मिल चुकी है। जगदीप धनखड़ अगर 2 दिन में 4 बार इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि पीएम मोदी की तरफ से हामी है, तभी बात हो रही है, ऐसे ही नहीं इस मामले को उठाया जा रहा है। तो इस पर बैकएंड से, पीछे से बहुत चर्चा है, जोरों पर है, और इस मामले को उठाकर मूड भी भांपा जा रहा है, सांसदों का भी मूड भांपा जा रहा है, विपक्ष का, जनता का और साथ में मीडिया का। और उसके बाद जो है एनजेएसी के मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो ये कॉलेजियम सिस्टम है, इसके बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। एनजेएसी को लेकर सरकार गंभीर है और ये बिल कभी भी ला सकती है। इसकी चर्चा जो अभी शुरू हुई है, इस पर कभी भी आगे चलकर इसे गंभीरता से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।